हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं मेंस के बारे में, एमपीपीएससी मेंस के बारे में। और हर बच्चे के मन में होता है कि सर मेंस बहुत बड़ा चैलेंज है, कैसे चीज़ें डील करें। और इस टाइम में जब लोग प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो क्या साथ में मेंस पढ़ना चाहिए? जी हाँ, मेंस थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की चीज़ें हैं। इसमें कॉमन ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको आप तैयार करेंगे तो आपका मेंस भी और प्रीलिम्स दोनों कॉमन हो जाएंगे, कवर भी हो जाएंगे, कॉमन टॉपिक है वो भी डील हो जाएंगे। अच्छा, आज बात करने जा रहे हैं कि एमपीपीएससी निकलेगा कैसे, ज़्यादा पढ़ने से या ज़्यादा रिवीजन से। तो मित्रों, मैं आपको बात बता दूं कि ज़्यादा पढ़ने वाले हमेशा द्वंद्व की स्थिति में होते हैं। तो क्या कौन ज़्यादा सफल होते हैं? ज़्यादा बार रिवीजन करने वाले। एमपीपीएससी की एक बहुत अच्छी चीज़ है कि वो अपने सिलेबस की किसी भी बिंदु से दिग्भ्रमित नहीं होता है। उसको एकदम स्टिक पता है कि ये प्रश्न है, ये टॉपिक है, यहीं से प्रश्न बच्चे से पूछना है। और ये बच्चे को भी पता है, बस भटकाव कैसा है कंटेंट को लेकर, विश्वास को लेकर। आज से कोशिश करिए कि विश्वास करिए कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो आएगा। बस हमको क्या करना है, बार बार आंसर राइटिंग करते रहना है, बार बार मल्टीपल रिवीजन करना है सिनॉप्सिस के माध्यम से। और कुछ लोगों की समस्या है कि सर चीज़ें में हम पढ़ते तो हैं, आंसर राइटिंग तो करते हैं, बट स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं होता है, स्ट्रक्चर टूट जाता है और चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। वो किसकी वजह से है? वो लैक ऑफ रिवीजन की वजह से है। मित्रों, आज हम उसी मैटर पे बात करने जा रहे हैं। टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधे मुद्दे पे बात करते हैं। महिला उद्यमिता ये टॉपिक है पेपर 4 पार्ट बी का। जब भी उद्यमिता विकास सेगमेंट को आप डील करें तो मित्रों, मेरा आपको सजेशन है, देखिए एज ए मेंटर के तौर पे, एज ए बड़े ब्रदर के तौर पे, एज ए मित्र के तौर पे इस बात को समझिएगा। इस बात से हट के कि मेरा सब कुछ पढ़ा है, उस गुरूर को हटाकर शून्य से सीखने की कोशिश करेंगे हम सब। और मैं मानता हूं कि ज्ञान एक एक्सचेंज का विषय है। कुछ चीज़ें हम सीखते हैं, कुछ आप हमें सिखाते हैं, उस भाव से हम चीज़ों को डील कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि ये उद्यमिता एक ऐसा सब्जेक्ट है कि केवल इसको आप किताबी लैंग्वेज में अगर आप समझेंगे तो जीवन में उतार नहीं पाएंगे। तो कैसे होगा? सबसे अच्छा तरीका यह है कि जो आसपास हमारे चीज़ें चल रही हैं उसको माइक्रो तरीके से ऑब्जर्व करिए। क्या हमारी चीज़ें चल रही हैं, उसको आंसर राइटिंग में अगर आपने उतार दिया तो मान के चलिए कि एमपीपीएससी की जो डिमांड थी वो फुलफिल आप करने जा रहे हैं। चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। महिला उद्यमिता। आपने देखा होगा आसपास की महिलाएं जो धीरे धीरे करके एक छोटे रोजगार से शुरुआत की थी, स्वरोजगार से शुरुआत की, और धीरे धीरे करते करते उन्होंने बड़ा एम्पायर बना लिया। इसका जीता जगता एग्जाम्पल है लिज्जत पापड़ का पूरा ग्रुप। वो महिलाएं जो बेसहारा थी और जिनको कोई ना कोई टारगेट नहीं था उनके पास, मगर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, स्वयं मतलब क्या कहते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया और धीरे धीरे एक टारगेट बनाया और करते करते 650 करोड़ रुपए के आसपास की एक पूरी की पूरी कंपनी बन गई। यही महिला उद्यमिता का सबसे बेहतरीन और जीता जागता एग्जाम्पल है। आप नाम सुने होंगे नायका का प्रोजेक्ट, नायका का प्रोडक्ट जो हर ब्यूटी प्रोडक्ट हर जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, वो यूज़ करती हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट में नायका का बड़ा नाम है और ऑल ऑफ सडन कहीं ये ग्रुप नहीं बनता। इसके लिए बहुत दिनों का संघर्ष है। हाँ, और धीरे धीरे करते करते ऐसी ही महिलाएं आगे चल के ग्लोबल ब्रांड बन गई। और शुरुआत कहाँ से हुई? लोकल से ग्लोबल बनने की। जी, तो आज इसी बात को हम चरितार्थ करते हैं और कोशिश करते हैं कि आप इसको सरल भाषा में समझ लें। सबसे पहले जब भी आपके पास प्रश्न आए कि महिला उद्यमिता क्या है और उसकी विशेषताएं बताइए, तो 2 लाइनों में, एक या 1-2 लाइनों में आप उसको बताइए क्या है। तो हम सरल शब्दों में आज सिनॉप्सिस के फॉर्म में दिखाने की कोशिश करते हैं। महिला द्वारा व्यापार, और इस चीज को अंडरलाइन करिएगा मित्रों, महिला द्वारा, जैसा महिला, अब जब भी आपको डाउट लगे कि चीजें नहीं बनेगी, बनेगी। महिला उद्यमिता, महिला द्वारा उद्यमिता, महिलाओं द्वारा व्यापार और व्यवसाय की स्थापना, संचालन और उसका प्रबंधन। 3 शब्द उसका कीवर्ड है कि जब भी महिला उद्यमी होगी, ठीक, महिला उद्यमी होगी। देखिए क्या है, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। मेरी कोशिश है कि हाथ से लिखे फॉर्म में आपको चीज़ें, क्या रहता है, जब कोई चीज़ हाथ से लिखी होती है तो ज़्यादा कारगर सिद्ध होती है। तो मैंने हाथ से लिख के ही आपको दिखाने की कोशिश की। 3 शब्द याद रखिए, व्यवसाय की, महिला द्वारा व्यवसाय की स्थापना करना, उसका संचालन करना, साथ ही उसका प्रबंधन करना। अगर ये तीनों सेगमेंट कोई कर रहा है वही महिला उद्यमी है। क्लियर है? तो आपको सीधे शब्दों में एक लाइन में लिखना है, महिलाओं द्वारा व्यापार और व्यवसाय की स्थापना करना, संचालन करना, उसकी प्रबंधन करने की पूरी प्रक्रिया को महिला उद्यमिता बोला जाता है। देखिए, व्यावसायिक उपक्रम में अगर और चीज, नया फैक्ट है कि व्यावसायिक उपक्रम में अगर 51% से अधिक हिस्सेदारी अगर किसी महिला की होती है तो उसको भी इसी श्रेणी में डाला जाएगा। ठीक है, अब एक बढ़िया सी परिभाषा आप इसको घोंट लीजिए, याद कर लीजिए, आपको हमेशा काम आने वाली है। देखिए, सबसे पहले कि पारिख जी के अनुसार, एक बड़े
ऑथर हैं, बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। उनका स्टेटमेंट है कि पारिक के अनुसार महिला उद्यमी वह होती है जो चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं को, देखिए इस बात को एक एक शब्दों को बहुत अच्छे से समझिएगा कि महिला उद्यमी वह होती है जो चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं को स्वीकार करते हुए सामाजिक संसाधन एवं सहयोग के साथ आसपास जो सामाजिक संसाधन छोटे छोटे हैं उसको एक साथ करके सहयोग के साथ समाज से अंतः संबंध बनाने का समायोजन करती है, वही महिला उद्यमी कहलाती है। आसपास के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेगी, समाज के जो संसाधन है उसका बेटर यूटिलाइजेशन जो करेगी, वही महिला उद्यमी कहलाएगी। ठीक, ये शब्द सुनकर आपके अंदर ये खुशी होनी चाहिए कि वाह यार, इतनी अच्छी परिभाषा कब हो ही नहीं सकती। बढ़िया, इसको टापिए और सीधे फट से लिखिए और आगे बढ़िए। ठीक, इस तरीके से डील करना है। मित्रों, जब भी आप नोट्स बना रहे हो थोड़ा सा एक ब्लैंक सेगमेंट इसको खाली रखिए नोट के फॉर्म में। देखिए अब मेरा क्या है, अभी आपका वैल्यू एडिशन है। वैल्यू एडिशन क्या है? नई नई चीजें। कुल 4.78 करोड़ से अधिक उद्यम जो रजिस्टर्ड यूनिट के रूप में दिख रहे हैं, करीबन उसमें 1.84 करोड़ यानी कि 39% इंटरप्राइजेस किसके थ्रू चलाए जा रहे हैं, वो महिलाओं के द्वारा संचालित के। ये वैल्यू एडिशन कंटेंट है। साथ में इसको लिखेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये आप भी अपने नोट्स में, मैं उम्मीद करता हूं कि कॉपी पेन में मोड में होंगे और इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए कुल फिर से लिख लीजिए कि 4.78 करोड़ के आसपास जो इंटरप्राइजेज हैं, यूनिट हैं, जो रजिस्टर्ड यूनिट है, उसमें 1.84 करोड़ यूनिट जो है 39% जो है इंटरप्राइजेज जो हैं वो महिलाओं के द्वारा संचालित हैं। ये पहला फैक्ट नोट डाउन करिए। नया फैक्ट 2.86 करोड़ रजिस्टर्ड जो है महिलाएं, वो महिला उद्यम की डायरेक्टली ये देख सकते हैं कि 2.86 के आसपास महिला उद्यम आपको पूरे भारत में रजिस्टर्ड के तौर पे भी और दिखेंगे। फिर इंडिया में लगभग 20% एमएसएमई महिला उद्यमियों द्वारा के नेतृत्व में संचालित किए जा रहे हैं। ये नया फैक्ट है जो कि आपके बहुत काम आने वाला है। एमएसएमई सेक्टर में करीबन 20% महिला उद्यमियों द्वारा ही संचालित किया जा रहा है। नया फैक्ट, मध्य प्रदेश में स्टार्टअप, तो मध्य प्रदेश की बात की जाए तो कम से कम 1140 ऐसे स्टार्टअप है जो महिला उद्यमियों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। तो ये फैक्ट जब भी आप आंसर लिखें तो लास्ट में धीरे से इसको वे फॉरवर्ड करके आगे की राहों में करके इसको जरूर लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पीपीटी में देखते हैं कि देखिए आप जब भी सिनॉप्स बनाएं 1 से 2 पन्ने में टॉपिक कंप्लीट हो जाना है। क्या है उसकी एक छोटी सी एक परिभाषा और महिला उद्यमियों की स्थिति। अब ये पूरा का पूरा जितना डेटा है, ठीक, जो डेटा है उसको नोट डाउन कर लेंगे अपन कि कुल उद्यमों में महिलाओं की स्थिति कितनी है, तो 14% है। ये आपके शॉर्ट आंसर्स में होना चाहिए। फिर स्टार्टअप निदेशक कितने हैं, तो 35% जो स्टार्टअप के जो डायरेक्टर्स हैं वो महिलाओं में से हैं। महिला स्वामित्व वाले उद्यम कितने हैं, तो अभी हमने डिस्कस किया 20% महिला स्वामित्व एमएसएमई वाले में मिलेगा। भारतीय स्टार्टअप की संस्थापक कितने हैं, भारत में जितने स्टार्टअप्स हैं उसमें 6% अकेले महिलाओं का योगदान आपको देखने को मिलेगा। कुछ महिलाओं का नाम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में महिलाओं उद्यमियों का नाम देख लेते हैं। मुझे लग रहा है कि आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी, बट थोड़ा सा आपको रीडेबल फॉर्म में मैं कर देता हूँ। एक सेकेंड, चलिए नोट डाउन करिए। रश्मि बंसल इंदौर एजुकेशन से संबंध रखती हैं। निवेदिता सिंह भोपाल है, फूड प्रोसेसिंग के लिए हैं। अनामिका जैन टेक्सटाइल इंदौर के लिए हैं। कविता पाटीदार फूड प्रोसेसिंग उज्जैन के लिए हैं। और मीना चौधरी ब्यूटी इंडस्ट्रीज जो कि ग्वालियर से हैं, ब्यूटी इंडस्ट्रीज के लिए फेमस हैं। तो ये प्रमुख जो एंटरप्रेन्योर हैं वो आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मुद्दे पे आते हैं, एक नज़र और देख लेते हैं। चलिए देखिए, अब आपके पास प्रश्न होगा कि सर अगला टॉपिक होगा और आपके पास 7 मार्कर में ये टॉपिक जरूर आपको दिखेगा। 7 मार्कर में कि महिला उद्यमी से क्या आशय है, या महिला उद्यमिता की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताइए। तो आपको ज़्यादा 3-5 नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्या ऐसा होनी चाहिए एक महिला उद्यमिता का आसपास का जो विशेषताएं या गुण, तो सबसे पहले स्वावलंबन एवं स्वतंत्रता देखने को मिलना चाहिए, जो कि बिल्कुल विशेषता है कि उसके सेल्फ डिपेंडेंट है, सेल्फ रिलायंस्ड है, और क्या है, स्वावलंबन है और स्वतंत्र इंडिपेंडेंट है। वो डिसीजन भी इंडिपेंडेंट लेते हैं, ठीक है, और वो आत्मनिर्भर है। वो कोशिश ये करते हैं कि हम अपने डिसीजन जो है सबसे मिलकर लें, साथ ही साथ डिसीजन स्वतंत्रता के रूप में। और स्वावलंबन क्या है कि हमें किसी पर डिपेंडेंसी नहीं हो, छोटी छोटी सेविंग करके ही क्या करके हम अपने इंडस्ट्रीज को बहुत अच्छे से चला सकते हैं। इसका एग्जाम्पल जीता जागता हमने बोला था लिज्जत पापड़, और अभी भी आगे चल के हम आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताएंगे। नेटवर्किंग की क्षमता जो कि महिलाओं में सबसे ज़्यादा होगा, देखना कि मोहल्ले पड़ोस में
जो भी महिला ज़्यादा तेज तर्रार होते हैं वो क्या करते हैं, लोगों से काफ़ी जुड़ते हैं और इनका मिलनसार व्यक्तित्व ही सबसे बड़ा पावरफुल वेपन है और इसी वेपन का फायदा वो उठाते हैं। तो नेटवर्किंग क्षमता, फिर नवाचार और उत्कृष्टता। हर महिला हर बार कुछ ना कुछ इनोवेशन के थ्रू ही उतरती है और इस इनोवेशन के दम पर ही वो अपना कुछ नयापन करके मार्केट में अपने आप को साबित करने की कोशिश करती हैं और यही नवाचार और उत्कृष्टता उनको नए पोजीशन पे पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन। बिल्कुल सही बात है, एक अच्छा महिला उद्यमी समाज में होने वाले परिवर्तन को न केवल स्वीकार करती हैं बल्कि परिवर्तन के साथ अपने आप को स्टैंड करके और आगे करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक विशेषताओं में से समर्थन और मार्गदर्शन। जब भी कोई परिवर्तन होता है या कुछ नया इनोवेशन होता है तो इस चीज़ों को समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं। जैसे माँ हमारी क्या करती हैं, जब भी हम कोई डिमांड करते हैं तो समर्थन करती हैं और समय समय पर मार्गदर्शन भी प्रदान करती हैं। तो ये भी चीज़ें हैं। फिर वित्तीय स्वतंत्रता, ये भी है। व्यक्तिगत विकास, अब मुझे लगता है कि आप मेंस के अगर स्टूडेंट हैं तो आपको ये पॉइंट्स मिल जाएगा तो बहुत अच्छे से चीज़ों को एलाबोरेट कर देंगे। तो व्यक्तिगत विकास, नैतिकता और ईमानदारी, ये विशेषताएं हैं। कर्मठ और परिश्रमशील होते हैं और संगठनशीलता और प्रबंधन की कौशल क्षमता, बिल्कुल संगठन को एक कैसे लेकर चलना है ये उनमें विशेष गुण देखने को मिलेगा किसी महिला उद्यमी में। साथ ही साथ प्रबंधन का गुण तो आप जान ही रहे हैं कि हमारे पूरे घर को हमारी माँ चलाती है, पापा भी चुपचाप शांत रहते हैं। कब जब माँ का ऑर्डर होता है तो चुपचाप पूरा घर एकदम नीचे मुंडी करके ही काम करता है। यही है प्रबंधनशीलता के गुण कि अगर माँ ने बोल दिया है तब तो भैया होने का मांगता है। सच बात है ये मुस्कुरा रहे होंगे और ये वीडियो हर अपनी मम्मा को दिखाइए कि हाँ, भारत जैसा देश पूरी माँ से ही संचालित है और ये पूरी दुनिया का सृजन नारी शक्ति से हुआ है। तो ये पूरी दुनिया, जब प्रभु श्री राम, महादेव, बाबा महाकाल जब नतमस्तक हैं तो हम तो बहुत छोटे हैं। तो याद रखिए कि जो भी इस दुनिया का जो परिवर्तन लाने का काम है वो महिलाओं के द्वारा है। ठीक है, तो ये नया फैक्ट, इसको थोड़ा सा आप याद रख लीजिएगा। ये छोटी चीज विशेषता है। तो 7 मार्कर में किसी ने आपसे पूछा कि महिला उद्यमिता की विशेषता है, तो महिला उद्यमिता की विशेषताएं फटाफट आप ये लिख दीजिएगा और कुछ साथ में जब ये 7 मार्कर में आए तो इसका 2 चीज लिखिए। एमपी के भी, मध्य प्रदेश के भी, एमपी के एग्जाम्पल लिख सकते हैं और इंडिया लेवल पे भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक, दोनों के एग्जाम्पल लिखकर आगे बढ़ जाइए। ठीक, चलिए महिलाओं को, अब नया सेगमेंट है, महिलाओं की विशेषता होगी। अब कोई पूछता है महिलाओं को उद्यमी बनाने हेतु प्रोत्साहित करने वाले प्रमुख कारकों को बताइए। कौन कौन से फैक्टर हैं जो महिलाओं को उद्यमी बनने के लिए मोटिवेट करते हैं, उत्साहित करते हैं। तो सबसे पहले आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने की चाहत। हर महिला चाहती है कि मैं इंडिपेंडेंट बनूं। सच बात है, आपकी सिस्टर होगी, आप भी उसको एम्पावर करने की कोशिश करेंगे और वो जो अगर उसने पढ़ लिख लिया तो आप मान के चलिए वो बोलेगी कि भैया शादी हम करेंगे, सब कुछ बढ़िया है, बट मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। मेरी भी एक पर्सनालिटी होनी चाहिए जो मेरे अंदर कैलिबर है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको अपने आप को और भी एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। ठीक है, माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती हूँ। तो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के, ये भी एक इंडिपेंडेंट, जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने का चाहत भी उसको एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित करता है। घर में अतिरिक्त आय की आवश्यकता का महसूस होना, बिल्कुल सही बात है। याद रखिए कि जब भी गाड़ी चलती है तो केवल एक पहिए से नहीं चलती, दोनों पहियों की आवश्यकता होती है। जी हाँ, तो घर में जब भी अतिरिक्त आय होगी तो पति भी अगर ओपन माइंडेड होगा तो वो बोलेगा कि बिल्कुल बढ़ते हुए जो महंगाई है उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम मेहनत तो कर ही रहा है एक व्यक्ति, अगर दोनों मेहनत करते हैं, दोनों पहिया चलने लगे तो एक की सेविंग हो जाएगी और एक के एक्सपेंडिचर हो जाएंगे। तो खर्चा हम, अगर मेरे थ्रू हो जाएगा खर्चा और जो वाइफ मेरी कमा रही है वो हमारी सेविंग हो जाएगी। तब भी ये भी एक नया अच्छा एग्जाम्पल है। फिर बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना, बिल्कुल सही। हर माँ चाहती है कि मैं अपने एक्स्ट्रा इनकम के थ्रू मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और हर माँ बाप भी यही कामना करता है कि जो मैंने स्ट्रगल देखे मेरे बच्चे स्ट्रगल ना देखें। तो बस ये भी कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन का काम करता है। उच्च शिक्षा एवं योग्यता, बिल्कुल सच बात है। जब बच्चा और जब कोई एक फीमेल एजुकेशन, बहुत हायर एजुकेशन प्राप्त करती है तब भी वो जानती है कि अब मेरे पास वो कौशल, वो मेरे पास स्किल आ चुकी है जिसके दम पर मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ, बहुत अच्छा इनकम का सोर्स जनरेट कर सकती हूँ, मेरे पास आइडिया है। फिर है सरल और सहज सोच। जब भी याद रखिएगा कि जो नारी शक्ति होती है वो अपनी सरलता और सहजता के लिए फेमस है। अब कुछ लोग इसमें कहेंगे कि नहीं नहीं सर ऐसा नहीं है, नहीं, इस चीज़ को मान लीजिए कि अपने सरल और सहज सोच की वजह से भी ये
चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर ले जाते हैं, और यही उनको कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो चीज़ों को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए सहयोग प्रदान करता है। फिर स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता, ये कहीं ना कहीं ये जो पहला पॉइंट था ये भी वही सेम है कि वो स्वतंत्र होना चाहते हैं। उनको लगता है कि हमारी डिपेंडेंसी, मतलब परिवार पे मेरी डिपेंडेंसी ना रहे, मैं परिवार पर पैसे के लिए निर्भर ना रहूं, मैं आत्मनिर्भर होना चाहूं, तो ये भी उसका प्रमुख कारणों में से है। फिर है दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनना। हर एक लेडी, हर एक महिला कोशिश करती है कि मैं आदर्श बनूं, मेरे किए गए जो अच्छे काम हैं वो दुनिया के लिए आदर्श बन जाएं, और ना केवल आदर्श बन जाएं बल्कि दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाएं कि अगर मैंने किया है तो आप भी कर सकते हो। और यही छोटी छोटी बात उसको एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित करती है। फिर है नेक्स्ट है रचनात्मकता और नवाचार। तो मित्रों, ये नवाचार, इनोवेशन की सोच, जब उसके पास कोई बढ़िया आइडिया है, जैसे बहुत अच्छा अचार का यूनिट है और अचार का उसके पास लगता है कि नहीं मैं और अच्छा कर सकती हूँ, मेरा ये जो फ्लेवर है अगर वो और अच्छा बना देती हूँ तो ग्लोबल, लोकल से ग्लोबल लेवल पे, तो यही यूनिकनेस उसको बहुत अच्छा आगे ले जाती है। अच्छा, मैं आपको बता दूँ ये मेरा खुद का मेंस का सब्जेक्ट है, मैं मेंस में यही सब्जेक्ट डील करता हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप, और प्रीलिम्स में इकॉनमी, इंडियन इकॉनमी डील करता हूँ। तो ये जब भी ये टॉपिक आप देखिएगा तो मैं कहीं ना कहीं, हमारे कुछ वीडियोस डले हुए हैं, इसको जरूर आप देखिएगा। मेरा मानना है कि करंट के साथ रिलेट करके सब्जेक्ट को अगर डील करें तो आप 190 नंबर भी सब्जेक्ट में पा सकते हैं, पेपर 1 और पेपर पार्ट ए और बी दोनों मिला के। चलिए, नया सेगमेंट होगा 7 मार्कर में, नया सेगमेंट हो सकता है या दोनों मिलाकर 10 मार्कर में पूछा सकता है कि महिला उद्यमियों के सामने आने वाली कौन कौन सी चुनौतियां, ये चुनौतियां भी हो सकती है, ठीक, कौन कौन सी चुनौतियां होंगी या समस्या है। तो देखिए, वित्तीय संसाधन की कमी, बिल्कुल सही बात है। कोई हर चीज़ आसानी से हो जाए तो फिर काय की चीज़ है, वो पक्का कुछ ना कुछ उसमें चैलेंज लेके आएगी। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो वित्त की समस्या, क्योंकि भारत जैसे देश में लोन इतने जल्दी सैंक्शन नहीं होते। फिर है विपणन की समस्या, विपणन यानी मार्केटिंग, इसको मार्केटिंग लिख लीजिए, मार्केटिंग की चीज़ें तो चलो उसने बना लिया, सब माँ ने बना लिया या किसी भगनी ने बना लिया, बट अब उसको एक जगह से दूसरी जगह तक शिफ्ट करना, ये भी चैलेंज है। फिर नेटवर्किंग के अवसर की कमी, अब क्या होता है कि नेटवर्किंग तो कर पा रहे हैं मगर हमारे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, उस टाइप के लोग नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये भी चैलेंजेस है। फिर मार्केटिंग एवं ब्रांडिंग चैलेंजेस है, प्रबंधकीय क्षमता का अभाव है। अब हर महिला इतनी आसानी से मैनेजमेंट नहीं करती, इसके लिए क्या है कि थोड़ा प्रोफेशनल स्किल की ज़रूरत पड़ती है, तो थोड़ा सा ये भी एक चैलेंज देखने को मिलता है। उद्यम में अब क्या है, हमारी जो माताएं हैं और महिलाएं हैं वो करना तो बहुत अच्छा चाहते हैं, बट उनके पास कुछ चीज़ें स्किल भी है, तो उद्यमी प्रवृत्ति थोड़ा सा क्या है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी थोड़ा कम होती है, महिलाएं थोड़ा सा कम रिस्क लेती हैं क्योंकि डिपेंडेंसी ज़्यादा है, और रिस्क नहीं लेने की वजह से तो फिर आगे नहीं बढ़ पाती। जोखिम वहन करना, जो कि हम डिस्कस के लिए, जटिल कानूनी प्रक्रिया, आजकल क्या है कि उद्यम लगाना, सोचना तो आसान है मगर उसकी प्रोसीजर बहुत है, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना है, आपको छोटे छोटे लॉज में कर पाना है। फिर पर्यावरण प्रदूषण, ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो इसी में चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। ये कानूनी प्रक्रिया, आप गुमास्ता लाइसेंस लेना, आप दर बदर भटक रहे हैं, तो ये भी चैलेंज देखने को मिलता है। सामाजिक बाधाएं, लोग कहते हैं कि अच्छा तुम बड़े होगे नेता बनोगे, ऐसे ही बोलते हैं, अच्छा अब अंबानी बनोगे तुम, अच्छा जेब में नहीं है ढीला और बहू चली मेला, ये बुंदेलखंड में बोलते हैं, भैया मेरा नहीं है, गुस्सा मत होना, मगर लोग ऐसे ही बोलते हैं कि जेब में नहीं है ढीला, बहू चली मेला, मतलब पैसा कुछ नहीं है मगर बात बड़ी लंबी लंबी है, तो ये भी एक चैलेंज होता है। फिर है कार और जीवन में संतुलन, अब क्या है कि उसको फैमिली भी संभालना है और अपना जीवन का संतुलन, तो मतलब अपना फैमिली संभालना है, साथ ही साथ अपने काम को भी डिस्कस करना है, ये भी बड़ा चैलेंज है। फिर परिवार की असहमति, सास ससुर मेंटेन नहीं कर रहे हैं, अगर सास ससुर ने हाँ कर दिया तो बच्चे परेशान कर रहे हैं, नहीं तो जीवन साथी परेशान कर रहा है, तो ये भी चैलेंजेस देखने को मिलता है। अगर आपने इसको लिख दिया तो धूमधाम से 4.5 नंबर आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा इसमें बीच बीच में एग्जाम्पल आप डाल दीजिएगा। फिर है महिला उद्यमों की कौन कौन सी समस्या है, उसका समाधान देखिए। कच्चे माल की प्राथमिकता का आवंटन कर दिया जाए, थोड़ा थोड़ा सा गवर्नमेंट के थ्रू अगर ये आवंटन हो गया तो वो भी कर जाएंगी। साथ ही साथ समय समय पर प्रशिक्षण गवर्नमेंट के द्वारा, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास की जो कौशल विकास केंद्र की स्थापना की गई, इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। महिला विपणन सहकारी समिति का गठन कर दिया जाएगा। फिर विशेष वित्तीय सहायता, जो कि अभी देख लीजिए कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत भी ये काम किया जा रहा है, शिक्षा दिया जाएगा। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे भी गवर्नमेंट धीरे धीरे अगर सहयोग कर देती है, MPIDC के द्वारा फंडिंग भी दिया जाता है, लैंड एक्विजिशन भी दिया जा रहा है, एकल सिंगल विंडो सिस्टम, MPIDC, रीजनल कॉन्क्लेव, ये सब कुछ आपको डालना है। ये जो जितना
हमारे माननीय मोहन यादव जी के द्वारा रीजनल कॉन्क्लेव जो हो रहा है इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर है महिला स्वयं सहायता समूह का गठन करना, फिर ऋण जमानत संबंधी उपाय। ये गवर्नमेंट अगर इसका गारंटर के तौर पे अगर बन जाए तो समझ जाइए समाधान जीते जाता है आपको देखने को मिलेगा। फिर भारत में महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने वाले सरकार की इसमें कौन कौन सी भूमिका देखते हैं, तो भैया जितनी योजनाएं हैं सब इसमें उड़ेल दीजिए। पहला, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसके पहले जो हमने लिखा है इसी में भी ये आप एग्जाम्पल के तौर पर सकते हैं। महिला उद्यमिता मंच की स्थापना करना, स्टैंड अप इंडिया योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, महिला विकास योजना, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड रूरल एम्प्लॉयज, ये भी कर लीजिए। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, लखपति दीदी योजना, ई हार्ट योजना, ये सब जितनी योजना है सब इस पर पुटअप कर दीजिए, आपका आंसर बहुत झमाझम हो जाएगा। फिर बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना, सीड फंड योजना, स्टार्टअप इंडिया योजना, महिला शक्ति केंद्र योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये यहीं से शुरुआत होगी। फिर क्रेडिट गारंटी योजना, ई व्यापार योजना, मुद्रा कार्ड योजना, महिला उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम, ये छोटे छोटे जो उद्यम हैं इस सब अपने आंसर में पुटअप कर दीजिए। मान के चलते हैं, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं आपका आंसर दुनिया के आंसर से नेक्स्ट लेवल पे होगा। ठीक है, अब ये प्रमुख उदाहरण है, देख लेते हैं। इंदु जैन का नाम आया तो इसमें थोड़ा सा आप प्रमुख एग्जाम्पल है। इंदु जैन टाइम्स ऑफ इंडिया है, उनका एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। विनीता वाली जी हैं, पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर ब्रिटानिया इंडिया, ब्रिटानिया की बिस्कुट खाते हैं, उनका नाम है विनीता बाली। फिर शहनाज हुसैन, शहनाज हलबल जो है, शहनाज हुसैन देखा होगा आपने, तो उनका एग्जाम्पल है। फाल्गुनी नायर, नायका जो ग्रुप है जो सौंदर्य प्रसाधन ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, तो फाल्गुनी नायर इनका नाम है, नायका प्रोडक्ट के लिए जाने जाएंगे। ऋतु कुमारी फैशन डिजाइनर के भारतीय परंपरा जो पारंपरिक वस्त्र थे कारीगरी को उन्होंने क्या किया, इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचा दिया, तो फैशन डिजाइनर है ये भी ऋतु कुमार। फिर है सुषमा राजगोपालन, पूर्व सीईओ एमडी हैं आईटीसी इन्फोटेक के, आईटीसी इंडियन टोबैको कॉरपोरेशन है उसी के आईसीयू के तौर पे देखने को मिलेगा। वंदना लूथरा है, वीएलसीसी है ना, वेलनेस एंड ब्यूटी उद्योग में नवाचार करने के लिए वंदना लूथरा, इन सबका नाम आपको पुटअप करना है। मेधा पाटकर सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, राधिका अग्रवाल सह संस्थापक, सॉपलूज देखा होगा आपने, अदिति गुप्ता, ठीक है, ऋचा कर हैं जीवा में, ठीक है, इंडस लॉ, और साथ ही साथ मामा अर्थ जो मामा अर्थ बोलते हैं, कुछ लोग मामा अर्थ बोलते हैं, तो आपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स देखे होंगे, तो ये सब कहीं ना कहीं आपके काम आने वाले हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे सजेस्ट करिएगा, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो लाएंगे। आपका समर्थन, आपके लाइक, आपका शेयर हमारे लिए एक प्रेरणादायक होता है, हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करता है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो अपने जितने भी जान पहचान के मित्र हैं जो कहीं ना कहीं मेंस की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उनको जरूर शेयर करिएगा। ऐसे ही वीडियो हम लगातार लाते रहेंगे और आपकी ज़िंदगी में बेहतर 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 प्रदर्शन हमेशा करने के लिए प्रेरित करेंगे। मिलेंगे इसी प्रकार के वीडियो के लिए, तब तक स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।